वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और लाइक अराउंड 4 क्वेश्चन हमें आज के सेशन के अंदर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। अच्छा, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी आप लोग का रिवीजन तो स्टार्ट नहीं करवा दिया, लेकिन ठीक है, आई थिंक इट वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट द रिवीजन। कुछ बच्चे बता रहे कि आप लोग का तो अभी तक ओ लेवल बोल रहा हूँ, अभी तक आप लोग का A2 चल रहा है, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री वगैरह बाकी सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन स्टार्ट हुई है। सब में हो गया है। कौन कौन से टीचर्स हैं तुम्हारे? केमिस्ट्री कौन? और रिवीजन स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, सही है। मैं बिल्कुल घबरा गया था अचानक से, मुझे अभी पिछले ग्रुप में बताया कि बाकी सारे टीचर्स जो अभी तक A2 पढ़ा रहे हैं, लेकिन वी नीड टू किक ऑफ भाई, अब रिवीजन जरूरी है और बच्चे आप लोग का जो कंडीशन है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ओके, हाँ, आज के सेशन में बच्चों स्टार्ट करेंगे एक फ्लो चार्ट से। एंड आई होप यू रिमेंबर, आप लोग को याद होगा फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह डील करते हैं हम लोग विद द फ्लो चार्ट्स। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आ गया, एक सुडो कोड आप लोग को गिवन है एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस सुडो कोड इनटू अ फ्लो चार्ट। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि सर केस ऑफ को किस तरह हम लोग चेंज करें, केस ऑफ को किस तरह इंप्लीमेंट करें इन अ फ्लो चार्ट। तो ये जनरल एक मैंने देखा हुआ बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो दैट्स व्हाई एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आया तो आई थॉट कि इट्स अ राइट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो जरा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू फ्लो चार्ट। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू वन नोट सो दैट वहां पे मैं मेरे पास स्क्रीन में वहां पे मेरे पास बिल्ट इन सिंबल्स अवेलेबल होंगे भाई, so that's why। परफेक्ट। सो द फर्स्ट वन, द पहली स्टेटमेंट अगर आप लोग ऑब्जर्व करो यहाँ पे, एग्जामिनर इज सेइंग दैट एरर डेल्टा प्लेन एक्चुअल, ठीक है। सो व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग कि आपको यहाँ पे एरर को एक वैल्यू असाइन करनी है जो एक फंक्शन उसको अलॉट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों क्या किया, स्टार्ट का सिंबल zen, दिस इज द सिंबल फॉर द स्टार्ट, फ्लो चार्ट स्टार्ट करने का सिंबल अलीजेन, ये है हमारे पास। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी नीड टू मूव। अब अगला सिंबल फंक्शन या प्रोसीजर का सिंबल, एनीवन? फंक्शन या प्रोसीजर का सिंबल, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र है रिवीजन स्टार्ट करवा दिए। रेक्टेंगल, इट्स नॉट रेक्टेंगल ओनली, ज़ेन हैज द राइट आंसर। रेक्टेंगल के साथ साइडों में लाइंस होंगी, एग्जैक्टली। तो सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होता बच्चों आपके पास, रेक्टेंगल विद लाइंस। तो दिस इज अ सिंबल बच्चों फॉर द फंक्शन आए या प्रोसीजर आए तो आप लोग ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। And now let's assign the value. Error will be equal to delta plane comma, और आप लोग वो लिख लेंगे स्टेटमेंट पूरी, तो दैट विल बी द स्टेटमेंट। अब मैं आगे बढ़ा, नाउ आई नीड टू अप्लाई द केस ऑफ। तो केस ऑफ के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बिल्कुल वी आर गोइंग टू यूज दैट डायमंड सिंबल, और मैंने यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज करा।
एंड किसके ऊपर हमें केस ऑफ अप्लाई करना है सर? वी नीड टू अप्लाई केस ऑफ ऑन एरर। तो हम लोग बच्चों इस तरह लिखते हैं केस ऑफ एरर, ठीक है। अब असल आता है कंडीशंस किस तरह लगानी है। तो कंडीशंस आप लोग लगा दो बच्चों इस तरह, सिंपली the first condition was over here, that was sir greater than 10। तो greater than 10 आपकी पहली कंडीशन आ गई। the next condition was 0। तो अगर 0 तो आपको ये काम परफॉर्म करना है। the last condition was less than -10। so आपने क्या किया, लेस देन -10 पे आपने ये बता दिया। अब वट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म आप लोग यहाँ पे करते रहे। सबसे पहले क्या करना है, स्टीयर इज इक्वल टू स्टीयर प्लस -10। तो मैंने पहला काम परफॉर्म किया, दैट स्टीयर विल बी इक्वल टू स्टीयर -10। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, नो नीड टू डिक्लेयर, ये तो फ्लो चार्ट है, कोई डिक्लेरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट यूज किया करो। z काउंट इक्वल टू z काउंट प्लस 1 अगले वाली स्टेप के अंदर। इस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, क्लियर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। z काउंट विल बी इक्वल टू z काउंट प्लस 1 एंड द लास्ट वन विल बी बच्चों, I think that is stair is equal to stair plus 1 and we are done। ठीक है, यहां पे हमने पहला वाला अपना क्या कर लिया, पार्ट कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा आपके पास नीचे जाएंगी यहां से चीजें, आपके पास ये यहां से अटैच हो जाएगा, आपका ये यहां से अटैच हो जाएगा और ये आपका यहां से अटैच हो जाएगा। और नाउ अदरवाइज के लिए यू आर गोइंग टू ब्रिंग द एरोज स्ट्रेट, आप यहां पे लाएंगे अदरवाइज के लिए, और सिंपली आप लोग यहां पे लिख दोगे बच्चों, ये थोड़ा सा और ये नीचे जाएगा भाई, ये क्योंकि अदरवाइज यहां पर आना है हमारे पास। तो यहां पे आप खामोशी से लिख दोगे बच्चों, दिस इज अदरवाइज। And what we need to do in the otherwise option, output unexpected error। और आप लोग को अच्छी तरह पता है सर, आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वी यूज पैरेललोग्राम। साधारण यहां होता था, यहां होता था, भूल गया, यूं यूं देख लो। So you need to output unexpected error। और आखिर में क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी टुवर्ड्स द एंड। और एंडिंग आप लोग किसके ऊपर करते हैं, अगेन ऑन ओवल। ये वाला एरो थोड़ा सा मैंने गलत बना दी, ये एरो नहीं आएगा यहाँ पे, बस लाइन होती है सिंपली। तो दिस इज अ सिंपल लाइन। ये ऐसी सिंपल लाइन होती है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, ये वाला एरो आपके पास सिंपली यहाँ पे आके ये भी एंडिंग की तरफ आ जाएगा सिंपली। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई अ केस ऑफ। केस ऑफ आप लोग इस तरह इंप्लीमेंट करते हैं इन योर फ्लो चार्ट, ठीक है। बट केस ऑफ की एक कहानी होती है, इसके अलावा तो आई थिंक इफ तो आप लोग को इंप्लीमेंट करना आता ही है। और फंक्शन आप लोगों ने देख लिया, हाउ यू कैन इंप्लीमेंट फंक्शन। कोई प्रोसेसिंग करनी है तो रेक्टेंगल एंड के लिए यू कैन सिंपली यूज दैट एंड ऑपरेटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लेना, क्लियर कर लेना। वी हैव अ क्वेश्चन ऑनलाइन, एक बच्चे ने कोई सवाल किया हुआ है, लेट मी चेक। सर रेक्टेंगल विद लाइन, अच्छा इट वाज एन आंसर, ठीक है जैन, आई एक्सेप्ट योर आंसर।
Now moving forward, let's move towards the another question. Here you go. A good question. मुझे अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों. देखो हम लोग बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे हैं. अब कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल क्वेश्चंस करने के चक्कर में हम आसान क्वेश्चंस को भी हाथ से न चले जाएं. तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत मुश्किल क्वेश्चंस कराता हूं. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इतने मुश्किल क्वेश्चन ही आएंगे, आसान क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास. ठीक है. सो लेट्स सी, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे. इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को खुद परफॉर्म करना है. ठीक है. तो एक स्टूडेंट है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन स्ट्रिंग एंड that name of the string is search string, appears in a 2D array. The count the number of times a given string search string appears in a 2D array. The array is item, consists of 100 elements organized in 50 rows and 2 columns. The search string could appear in any row और कॉलम. ठीक है. अभी बता रहे हैं कि डिक्लेयर आइटम, एक एरे होगा आपके पास कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी रॉस एंड हाउ मेनी कॉलम्स. अब्दुल हादी, कैसे बताया तुमने ये? अच्छा लिखा हुआ. ठीक है. तो यू आपको पता है कि पहले आप लोग रॉ डिफाइन करते हैं, फिर आप कॉलम डिफाइन करते हैं. अभी आप लोग को एक इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बताई गई है और वो बोला कि ये इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज फॉलो करते हुए क्या करो, इसको सूडो कोड के अंदर कन्वर्ट कर दो. ठीक है. तो खैर सर्चिंग करवानी है. सिंपली पहले बोला काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवाओ. एग्जामिन द फर्स्ट रो ऑफ द एरे. इफ कॉलम 1 इज इक्वल टू सर्च एरे एंड ऑल दैट, तो आप वो स्टेपिंग करते रहो और काउंटिंग आखिर में एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना. ठीक है. तो हमने अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करा बच्चों. द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, जो बोलना है वो करते रहो खामोशी से. सेट काउंट इज इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया. यू डोंट नीड टू डिक्लेयर. जब उसने नहीं बोला हुआ आपके पास, वरना डिक्लेरेशन भी बोलता है. यहाँ पे नहीं बोला हुआ, सिर्फ सिंपली जो बोल रहा है वो कर लो. काउंट will be equal to 0. Now examine the first row of the array. Now you need to examine. तो आपने यहाँ पे बच्चों बोला for row is equal to 1 to 50 and it will be a nested loop of course for call will be equal to 1 to 2. ठीक है. Now what we are going to do, अब मैंने अपने पहले एलिमेंट को एक्सेस करा. How I am going to access? The name of the array is item. तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, if item row comma column is equal to search string, then count is equal to count plus 1. And if and for और जैसे ही आपका लूप एंड होगा बच्चों, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिंट अ सूटेबल मैसेज. तो आउटपुट total times search string appeared and that will be stored in count. तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास. और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनर देता है दैट you need to apply the linear searching over here but in a 2D array. तो 2D array के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, linear searching अप्लाई करी. आपने एक एक एलिमेंट को सर्च करा और आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पर जज करके आपने बता दिया कि आपका क्या आंसर होगा. सदान नहीं, रिपीट अंटिल यूज नहीं करा हुआ. वापस से पढ़ना स्टेटमेंट. रिपीट फ्रॉम स्टेप 3 टू नेक्स्ट रो. वो बोले रिपीट करने इंस्ट्रक्शंस.
वो रिपीट अंटिल यूज करने के लिए नहीं बोला साधारण, तो मतलब डिफरेंस है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि रिपीट करो इंस्ट्रक्शंस, तो फॉर लूप क्या करता है, रिपीट ही तो करता है, चलता रहेगा, एग्जामिन करते रहोगे तुम, एक एक रॉ एग्जामिन करते रहोगे एंड सो ऑन मूव करते रहोगे, एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू अपीयर, यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, कुछ भी नहीं, मैंने बोला ये हमारा एरे का क्या नाम था, आइटम, तो मैंने बोला द फर्स्ट वैल्यू ऑफ रॉ विल बी 1, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी 1, तो मैंने बोला मेरा आइटम पे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम पे अगर ये इक्वल टू स्ट्रिंग है देन काउंटिंग कर लेना। अब ये नेक्स्ट एंड फॉर ऊपर जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी 2, तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम चेक करा, अगर है तो काउंटिंग, वरना नहीं। अब ये एंड फॉर हुआ, ये एंड फॉर वापस ऊपर गया, नाउ द वैल्यू ऑफ रॉ विल बी 2, अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, फिफ्थ रॉ, सिक्स्थ रॉ, सेवेंथ रॉ, कहां तक जाएगा, 50th रॉ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आप चेक करते रहोगे, एंड जहां जहां आपके एलिमेंट्स होंगे आप क्या करोगे, उनको काउंटिंग परफॉर्म करवा दोगे। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ पे, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ लेट्स सी। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग को खुद परफॉर्म करना है, ये 2020 के क्वेश्चन है बच्चों, मई जून 2020। मैं मंडे से इंशाल्लाह ताला आप लोग को 9618 के पास पेपर स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है, जो 2-3 पेपर्स आए हैं वही हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। अब नहीं, 9608 के ये आखिरी, ये वाला अक्टूबर नंबर आखिरी है। हाँ, उसके वो भी करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं, मैं एक फोल्डर बना के अभी शेयर भी कर देता हूँ साथ तुम लोग के। अच्छा जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स सी। मेरी अब ख्वाहिश ये है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरा परफॉर्म करके दिखा दें, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आप लोगों से। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं बच्चों, कॉपी उठा लो, पेंसिल उठा लो, लीव योर बेड और जरा ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है। पिक्चर खींचना, यू कैन व्हाट्सएप मी इधर और यू कैन जस्ट यहां पे भी आप लोग सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन इज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर and the name of the procedure is vertical। नाम क्या है प्रोसीजर का, वर्टिकल। takes name as parameter, आपका नेम एज अ पैरामीटर लेगा ये, एंड store each character, in a new line। सर मतलब, सॉरी, in a new line of text file called Abdul Hadi.txt, ठीक है। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे टेक्स्ट फाइल का नाम, सो एग्जाम्पल आप लोग को दी हुई है यहाँ पे, लेट्स से वर्टिकल सादान। तो ये क्या करेगा आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू स्टोर। Every character will be on a new line like S A D A N, and the name of this text file is Abdul Hadi। हाँ, of course you are going to create a new file, common sense। नहीं नहीं, एक भाई एक नाम सिर्फ पैरामीटर के अंदर एक नाम लेगा, उसको क्या करेगा वर्टिकल के अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर एक कैरेक्टर के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। एक
जैन कुछ किया? अली जैन? नो। लाइन नीचे करने के लिए द स्टेटमेंट इज कॉल्ड राइट लाइन, राइट फाइल। राइट फाइल, जब आप राइट फाइल यूज करते हो, ठीक है, व्हेन यू यूज राइट फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब आप दो अगला करेक्टर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में मूव करवा देता है। वो राइट फाइल की स्टेटमेंट बिल्ट इन होती है आपके पास। ओके, अनस ने यहाँ पे हमें आंसर कर दिया है। अनस ने बहुत मेहनत करके लिख दिया यहाँ पे हमारा पूरा कोड। लेट्स चेक। वर्टिकल डिक्लेयर नेम SCH, राइट 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 राइट, नहीं, अच्छा अच्छा फॉर राइट किया है। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये सही हो जाएगा। हाँ हाँ, खुद होती है। तो बच्चों, अनस ने यहाँ पे आंसर कर दिया हमें, सो आई विल बी शेयरिंग हिज आंसर। एक बड़ा अच्छा आंसर करा है अनस ने यहाँ पे हमारे पास। तो लेट मी शेयर दिस आंसर विद एवरीवन। ऑल्दो ऑनलाइन बच्चों के साथ ऑलरेडी उन्होंने एवरीवन कर दिया, लेकिन वी नीड टू कंसीडर द कोड अगेन, हमें, ताकि सब बच्चों को यहाँ पे सामने नजर आ जाए कि व्हाट्स द कोड। कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं इस कोड के अंदर, मे बी पॉसिबल, सो लेट्स चेक आउट। ओके, starting with the name procedure, starting with the name procedure, vertical name. Now बच्चों, मिस्टेक, इसने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, मिस्टेक है भाई, नजर आ रहा है ना क्लियर, बट सही है। आगे बता रहे कि डिक्लेयर नेम लेंथ फाइन, CH स्ट्रिंग फाइन, ओपन अब्दुल हादी, मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, ओपन फाइल, पहली मिस्टेक तो ये हमारे पास, गुड। साधान बैठे में यहाँ पे मिस्टेक पकड़ने के लिए। ओपन फाइल जैन प्लीज, अच्छा लिखा है उसने, राइट ही करेगा ना, एग्जिस्टिंग फाइल में थोड़ी ऐड करना है, हमें न्यू फाइल के अंदर ही ऐड करना है। तो ओपन फाइल होगा भाई, ओपन नहीं होगा, ठीक है। और अब्दुल हादी क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे, ठीक है। फॉर राइट इज फाइन, फिर उन्होंने नेम की लेंथ निकाल ली, परफेक्ट, और इन्होंने बोला फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू नेम लेंथ, ठीक है, परफेक्ट। और फिर उन्होंने बोला कि CH इज इक्वल टू मिड नेम 1,1, मतलब पहले इंडेक्स से स्टार्ट करो और पहला लेटर पिक कर लो, और वो क्या लेटर करो, राइट फाइल कर दो। तो सो कॉन्सेप्ट देखो, हाँ वही बिल्कुल अनस, मैं नहीं बता रहा कि तुमने लिखा है कोड। तो राइट फाइल बच्चों क्या होता है, राइट, सर ये वाइल का लूप भी यूज कर सकते हैं, यस देन यू कैन यूज, लेकिन फिजिबल नहीं होगा जैन यहाँ पे। आसान लूप है, फॉर लूप चला लो। राइट फाइल, फाइल का नाम बताते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पे, अब्दुल हादी में लिखो राइट फाइल, अब्दुल हादी .txt, और क्या लिखो, CH लिख दो, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, एंड फॉर, ठीक है। क्लोज फाइल, क्लोज फाइल कौन सी फाइल क्लोज करनी है, नाम लिखो, दैट विल बी अब्दुल हादी, एंड प्रोसीजर, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज वन ऑफ द कोड, एक अच्छा कोड था आप लोग के पास। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई एक नेम लिया मैंने और नेम की पूरी लेंथ निकाली और मैंने एक कैरेक्टर लाइन के अंदर प्लेस करवा दिया, खत्म, दैट्स इट। ये सिंपल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस है, अगर ये आप लोग कैपेबल होंगे करने के, तो यू गाइस कैन डू एनीथिंग इन द पेपर्स इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
वी हैव अ कोड फॉर, एक और कोड है बच्चों हमारे पास, वी नीड टू परफॉर्म द चेकिंग। तो आप लोग मुझसे अच्छा ज्यादा चेक करते हैं, तो एक कोड हम लोग और चेक करेंगे यहाँ पे, एंड दिस कोड इज फ्रॉम वन ऑफ आवर टॉपर्स। सादान का कोड है भाई हमारा, अच्छा बच्चा है हमारा, तो लेट्स सी, लेट्स चेक आउट दिस कोड एज वेल। सादान ने भी कुछ गलतियां लग रही है मुझे, सादान यहाँ पे, ये लेना सादान अपनी कॉपी, थैंक यू। तो लेट्स सी, जज़ाकल्लाह सर, लेट्स सी। अब देखो हर दफा ही बाय, एक दफा तो बाइबल लिख दिया करो भाई, हर दफा मिस कर देते हो तुम लोग, एक आध दफा बाइबल लिख भी दिया करो भाई, ठीक है। बाइबल नेम स्ट्रिंग, ओपन फाइल, अब्दुल हादी फॉर राइट। इस टाइम में एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बच्चा आइडेंटिफाई करे अगर वो मिस्टेक। बिल्कुल एग्जैक्टली किसने बताई है मिस्टेक? अच्छा खुद ही बता रहे हैं मिस्टेक, वेरी गुड, ये अच्छा है, ठीक है। सो फॉर लूप आपके पास क्या होगा, कैपिटल होगा, ये फॉर लूप नहीं, सॉरी फॉर स्टेटमेंट, यहां पे भी यही करना। x इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपके पास, लेंथ कैपिटल होगा, कीवर्ड कैपिटल क्या करो साधारण, ठीक है। राइट फाइल अब्दुल हादी, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया तुमने, अच्छा जी देखने दो अब, तुमने किया कॉमा आता है यहाँ पे, कॉमा आता है, ठीक है, कॉमा तो तुमने लगाया था, आई थिंक मिटा दिया, क्या किया, कॉमा आएगा ये, और यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, मतलब बोला बोला भाई मैं सर लाइनें बचा लूंगा, पेपर बचा लूंगा, इंक बचा लूंगा, दुनिया बचा लूंगा मैं, ग्रीन लेस पोल्यूशन, और एक लाइन बचा के तो आई विल, ठीक है सादान, आई एम रियली हैप्पी कि तुमने कुछ डिफरेंट करा, ठीक है। दुनिया में हर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहिए भाई, हर किसी को पास पेपर्स के अंदर, ठीक है। और क्लोज फाइल करी और एंड प्रोसीजर करा, गुड कोड। एक चीज मैं और तुम्हें थोड़ा सा अगर गाइड करूं, यहाँ पे अलाइनमेंट मजा नहीं आ रहा, मतलब देखो पी अगर मैं इसको मैच करूं, तो ये देखो अलाइनमेंट थोड़ी सी और अच्छी करते तो और अच्छा लगता कोड, बाकी परफेक्ट कोड है, ठीक है, गुड गुड वन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब यहाँ पे नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अभी तो टाइम है बहुत, चले ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू नीड टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन, ये खुद करना है आप लोगों ने, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन है बच्चों, एंड यू नीड टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर चार्ट, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करना है, बनाना है। आप लोग को सूडो कोड के हेडर लिखने हैं सिर्फ, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी के, दिस इज मॉड्यूल बी एंड दिस इज मॉड्यूल सी, so you need to write the headers only। मैं एक लिख दूं मैं, चलो ट्राई कर लो, लिखवा दो, जाहिर सी बात है फोर्थ में लू दूंगा, लेकिन ट्राई जरूर करो। मॉड्यूल, अच्छा एक बात बताओ पहले तो, मॉड्यूल बी फंक्शन होगा, प्रोसीजर फंक्शन, क्या बात है अब्दुल हादी तुम्हारी जबरदस्त, परफेक्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल बी विल बी अ फंक्शन बिकॉज इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू, कैसी वैल्यू रिटर्न कर रही है, बूलियन, वेरी गुड, याद है चीजें भाई, रिवीजन अच्छा कर रहे हैं भाई, आपको रिवीजन करना चाहिए। और पैरामीटर एक्स जो है दैट इज PAR is actually the parameter that is going to be input in module B. So if I write the header, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें 3 marks यार, सिर्फ header लिखने के 3 marks देता एग्जामिनर, ठीक है। So function, the name of the function is module B, and inside this parameter will be by well PARX, and that will be real, and function is returning a boolean value. So
returns boolean and we are done 3 marks. तो बच्चों देखो एग्जामिनर कितने अच्छे अच्छे आप लोगों को मार्क्स अवार्ड करता है. एग्जामिनर इज अ गुड पर्सन. यस प्रवील बेटा, परफेक्ट. योर आंसर इज स्लाइटली राइट. यस, स्लाइटली आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी बिकॉज ऑब्जर्व PAR इसने यहाँ पे बताया था रियल है. ठीक है. उप सॉरी, मैंने गलती करी है. सॉरी, आप लोगों ने देखा ही मैंने इंटीजर लिखा हुआ था यहाँ पे. आप लोग देखते नहीं है सही तरह. ठीक है, सो इट विल बी एन इंटीजर. सॉरी, माय बैड. अनस ने भी रियल कर दिया. अनस ने भी रियल कर दिया. अनस, नाइस, गुड. क्या? अच्छा, अब आखिरी मॉड्यूल देखते हैं बच्चों. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी. PARW. ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू दोनों जगह अपडेट हो रही है, तो इट विल बी बाय रेफ. अब्दुल हादी. और ये वाला क्या होगा? बाय वैल होगा. अब्दुल हादी, कौन से स्कूल के हो तुम? हाँ, कहाँ पे वो? हाँ, नाम बताओ उसका. हाँ, सरबोदियन. मैं एक दफा आया था वहां पे 2008 में हॉकी खेलने. तुम लोग क्या हॉकी खेलते हो ना तुम लोग? अच्छा 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 स्कूल है बहुत. और अच्छा अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त. तो इट विल बी अ प्रोसीजर बच्चों. तो इसमें सब अभी खुद मेहनत पढ़ाई सब जबरदस्त ही सारी चीजें. कहाँ नोट से पढ़ते थे, बुक से? हाँ, ये सब ये चीजें वही ये सब. गुड. तो देखो कंक्लूजन बात का यही है. मैं अभी ग्रुप 1 वाले बच्चों को भी यही गाइड कर रहा था. देखो, पढ़ना बच्चे ने. टीचर क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है, चीजें मटेरियल दे सकता है. पढ़ना एट द डे एंड बच्चे ने खुद होता है भाई. सो यू नीड टू स्टडी बच्चों. स्टार्ट करो पढ़ना. और एटलीस्ट मैंने बताया था उन बच्चों ने पूछा सर कितना टाइम पढ़े. मैं बोला 9 आवर्स पढ़ो कम से कम डेली. तो बच्चे नाराज हो गए. बोले सर 9 घंटे कौन पढ़ेगा. और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि सर अभी तक बाकी टीचर A2 करवा रहे हैं, तो हाउ वी कैन स्टार्ट द रिवीजन एंड ऑल दैट. तो और फिर रात 9 बजे जाते हो. रात 9 बजे कैसे जाओगे? अच्छा, फुटबॉल है. ट्रायल्स है क्या है? कहाँ पर है? अच्छा अच्छा, क्या कहलाता है वो? मधु? मधु? क्यों उसको मधु? अच्छा, मधु. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड. बहुत ग्रीन, अच्छा सा पूरा सा ग्राउंड है. ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से देखा हुआ है. ठीक है. सो तुम लोग का मैच आज ट्रायल, अच्छा परफॉर्म करना, सिलेक्ट होना. अगर सिलेक्ट होके नहीं आए ना, फिर देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ. रोइंग में भी हो. मैं स्पोर्ट्स बच्चों इंकरेज करता हूँ, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. देखो, स्पोर्ट्स खेलने से आप लोग का डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है. आप लोग की फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है. आप लोग का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है. तो स्पोर्ट्स में हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ फिजिकल स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. चले अगर फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं भी खेल ले तो एटलीस्ट गेमिंग करनी चाहिए आपको. गेमिंग से भी आप लोग के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं. अब बच्चा सुन बैठा हुआ है आराम से, ढीला पड़ा हुआ, नहीं भाई, एक्टिव होना चाहिए बच्चे को. और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. तो पर Z will be string and the last one will be of course for W, that will be real by ref. And that will be real. आखिरी सवाल. तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल मुक्तदीर. अब्दुल मुक्तदीर, प्रोसीजर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा?
ठीक है, देखा स्पोर्ट्स खेलने से इसका दिमाग चल गया, पहले नहीं करता था। सो नाइस, ठीक है, सही बताया बिल्कुल आपने। प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया ना अभी, और मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फाइल वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, तो सही है। रुक जाओ, कुछ बताने दो, कुछ थोड़ा सा मुझे भाषण देने दो। देखो बच्चों, ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद 9618 पास पेपर्स। 9618 के जो पास पेपर्स होंगे हम लोग वो स्टार्ट करेंगे मंडे को। एंड आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग द इंसर्ट डॉक्यूमेंट। द इंसर्ट डॉक्यूमेंट इज बीइंग अपडेटेड, अपडेट हो चुका है, नया आ चुका है बिल्कुल। तो इस इंसर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, कमेंट करूंगा आप लोग के साथ। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। और अगेन यू आर हैविंग द वीकेंड, आप लोग का फ्राइडे सैटरडे संडे अवेलेबल है। पास पेपर्स करें मैक्सिमम जितने कर सकते हैं। हाँ, संडे को मेरी रिवीजन क्लास भी है, दैट विल बी ऑनलाइन। मैं ग्रुप के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, कान में लगा के बैठ जाओ, सुनते रहो। 1 आध घंटा 1.5 घंटे की क्लास होगी, अच्छा चीजें रिकॉल हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन दिस इज दैट क्लास इज ओनली फॉर मीडियोकर एंड लो ग्रेड स्टूडेंट्स। जो अच्छा बच्चा है वो क्लास ज्वाइन ना करे। अब वो आप लोग खुद एज्यूम कर लें कौन अच्छा है कौन बुरा है। प्री रिलीज अब नहीं आता जैन बेटा, अब नहीं आता प्री रिलीज। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।